नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की, जहां जिस तरह से जलने की तस्वीरें नजर आती हैं, जहां पर लोग सड़कों पर हैं अपनी मूलभूत मांगों के लिए, लेकिन वो मूलभूत मांगे आखिर कैसे जनरल आसिम मुनीर को रास नहीं आई। और पीओके में जनरल आसिम मुनीर अब कसाई के अवतार में नजर आ रहे हैं। जी हां, कसाई। हक की आवाज उठाने वाले बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मुजफ्फराबाद से लेकर पुंछ तक सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार है। इस पूरे खूनी खेल के बीच में पाकिस्तान की सियासी गलियारों से जो खबरें आती हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पीओके में लगी इस आग की आंच अब सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इतिहास गवाह है कि जब जब हालात बेकाबू होते हैं तब तब बलि का बकरा देश का प्रधानमंत्री बनता है। आखिर कैसे यहां पर कत्लेआम मचा रहे हैं आसिम मुनीर और चुप्पी साधे बैठे हैं शहबाज शरीफ। आखिर क्या उनकी मजबूरी है? आखिर क्या देश के हुक्मरानों की मजबूरी है कि अपनी जनता पर इस तरह से कत्लेआम होते हुए, बर्बरता हुए देखकर अपनी आंखें और मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इन पर जो अभी तक रहम करते आए हैं इनके तमाम आका, वो भी चुपचाप ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। पीओके में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन क्या किसी की तरफ से जुबान से कोई शब्द फूटा? जवाब है बिल्कुल नहीं। कैसे पीओके में मासूम जनता बिलख रही है, बताएंगे आपको पूरी हकीकत। पीओके जहां पर पिछले 6 दिनों से भीषण संघर्ष जारी है और आज हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। पीओके की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। पूरा का पूरा इलाका जंग का मैदान बन चुका है, जहां पर लोग अपने स्वर्णिम भविष्य की राह बाट जो रहे थे, उनके स्वर्णिम भविष्य को चकनाचूर कर दिया गया, बंदूक की नोक पर खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी प्रदर्शनकारियों को जैसे ही देखा जाए देखते ही गोली मारने के आदेश। क्या कोई अपनी जनता के साथ ऐसा करता है भला? और समझिए, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। इस बात की गवाही देती तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चीख चीख कर बताती हैं किस तरह से सड़कों पर उतरना, पाकिस्तान में अपनी आवाज बुलंद करना, अपने अधिकारों के लिए, मूलभूत बातों के लिए आवाज उठाना, कैसे वहां पर उस पर पाबंदी है, गुनाह है। कैसे वहां पर लोगों को गोलियों की नोक पर, या ये कहा जाए पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स की जूतों की नोक पर खामोश किया जा रहा है। सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग है, जान बचाकर भागते बेकसूर लोग हैं, हवा में गूंजती पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी है। ये तस्वीर तो मानो बहुत आम हो चुकी है पाकिस्तान में। देखिए ये तस्वीरें, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पीओके में अब वहां के जनरल आसिम मुनीर, जो खुद को फील्ड मार्शल कहते हैं, दरअसल वो कसाई बन चुके हैं। अब पीओके में कसाई मुनीर कहा जा रहा है उन्हें। सबूत नंबर 1, कैसे सड़कों पर बारूद और खून का खुला खेल चल रहा है। और ये खेल कौन कर रहा है? पाकिस्तानी रेंजर्स। किसके आदेश पर? पाकिस्तान की सरकार के आदेश पर। दूसरा सबूत, जान बचाकर जो लोग भाग रहे हैं, भागते हुए लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और ये तस्वीर लगातार आपके रोंगटे खड़े कर दे। पीओके फौज के खिलाफ जब विद्रोह पर लोग नजर आते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, बंद करने के लिए हर धक्कर्म अपनाने के आदेश दे दिए गए। शूट एट साइट का खूनी खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है। ये आसिम मुनीर के रेंजर्स को शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से यहाँ पर रेंजर्स को खुला ये आदेश है कि जो प्रदर्शन करे उसे निपटा दो, जो प्रदर्शन करे उसको जहन्नुम पहुंचा दो, जो प्रदर्शन करे उसकी आवाज को खामोश कर दो। पहले तो ये कहा जाए कि लाठियों के दम पर, और अगर फिर भी ना माने जेल में डालो, और अगर मन चाहता है तो गोलियों से उड़ा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये एक तरह से पाकिस्तान में चल रहा है इस दौरान। ये आदेश दे दिए गए हैं। यही वजह है कि पीओके में अब आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आसिम मुनीर जनरल चीफ जो है, फील्ड मार्शल,
वो कसाई बन चुके हैं। खौफनाक साजिश का ये एक नमूना कहा जा सकता है और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर रखे हैं। अपनी जब बातें रखते हैं तो अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर वो किससे अपनी बातों को बयां करें। कैसे मुजफ्फराबाद रावलकोट की सड़कों पर लोग सड़कों पर उतरे तो जंग के मैदान में वो सड़कें तब्दील हो गई। शांतिपूर्ण हक मांगने के लिए आम नागरिक निकले थे, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने क्या किया, सीधे गोलियां बरसाना शुरू कर दी। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार है, धुएं का गुबार है। जान बचाकर भागते हुए लोग जहां तहां नजर आते हैं। और समझिए, जिस जगह पर आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो कोई आतंकी नहीं था, ना ही वो कोई आतंकी इलाका था, बल्कि पीओके के आम बाशिंदे ये हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, कई तस्वीरों में तो छोटे बच्चे भी नजर आते हैं जो पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता से अपनी जान बचाने के लिए गलियों में छिपने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला विद्रोह कैसा है, बगावत की ये वो दास्तां जिससे इस्लामाबाद रावलपिंडी के हुक्मरान अब कांप रहे हैं। लोग अब डर नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तानी सेना और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सीधे तौर पर खड़े होकर आजादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। और यही बात तो कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ाती है पाकिस्तान की सरकार और सेना की। और यही चिंता का सबब ये समझिए कि अपनी ही आवाम को शूट एट साइट का सीधा सीधा आदेश दे चुके हैं, जहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल पोजीशन लेकर जगह जगह नजर आते हैं, आम जनता पर स्नाइपर्स की तरह गोलियां चला रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने ही कब्जे वाले इलाके के लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह समझकर कुचलने का पूरा मन बना लिया है। आखिर कब तक आटे के लिए, कब तक बिजली के लिए बुनियादी हक की मांग करने वाले इन बेकसूरों पर आसिम मुनीर की फौज यूं ही कसाई बनकर गोलियां बरसाती रहेगी। पीओके में लगी इस आग ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रखी है। अब समझिए, वो अब सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक खुला हुआ विद्रोह एक तरह से बन चुका है। पीओके की आवाम क्या कह रही है, पहले वो सुनिए। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, आप दुनिया में अमन का डंडोरा पीट रहे हैं, आप हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ, हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो खेल आपने 5 जून से 10 जून तक हमारी इस रियासत में खेला, ऐसा खेल भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन मुजाहिरीन पे कभी नहीं खेला गया, कभी नहीं खेला गया। वहां पे भारतीय हुकूमत हमारे जो मुसल्लह हुर्रियत पसंद थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे, लेकिन ये नहीं हुआ। कभी भी ये देखने में नहीं आया कि हसब तालुक के अंदर जख्मियों को तिब्बी इमदाद न दी जाए, जख्मियों पे तशद्दुद किया जाए, जख्मियों को जो है उन्हें दुत्कारा जाए। तो चाहे बात रावलकोट हो या मुजफ्फराबाद, हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, बस अब और नहीं। पीओके यानी कि पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा किया कश्मीर के, आज वो जल रहा है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है लोगों के इन प्रदर्शनों ने। और ये सिर्फ सड़कों पर उतरा कोई आम विद्रोह नहीं है, ये शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। और समझिए, ये सिर्फ रावलपिंडी या मुजफ्फराबाद के हालात नहीं है, क्वेटा की बात हो या जिस तरह से लगातार जिन इलाकों में पाकिस्तान की फौज ने बर्बरता की, अब वहां के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये भी देखिए कैसे कई छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कई लोग जो घायल हुए या जो इस पूरे हमले में जान गंवा चुके हैं, उन्हें ये कहा जाए कि दो गज जमीन मिल जाए, ये भी फिलहाल अभी मुश्किल नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। बड़े सवाल, क्या पीओके में हिंसा मुनीर की साजिश का हिस्सा है? सवाल, बुनियादी अधिकार की मांग को गोलियों से आखिर क्यों दबाया गया? सवाल ये भी, क्या पीओके का आक्रोश शहबाज शरीफ की सरकार को अब उखाड़ फेंकेगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एसके मालिक मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पीओके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ में कनेक्टेड हैं।
पीएमएलएन के नेता पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही रक्षा विशेषज्ञ वजीहा सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर इरशाद अहमद मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। जब सत्ता में आए तो बड़े वादे किए गए होंगे कि स्वर्णिम भविष्य देंगे, उनकी सारी इच्छाओं की सारी मूलभूत जो मांगे उन्हें पूरा किया जाएगा। आखिर अभी 6 दिन के इस पूरे प्रदर्शन में पीओके का ये पूरा हिस्सा जल रहा है, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। क्या हो रहा है आपके इस इलाके में, कौन जिम्मेदार है इनका? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि आप ये दहशतगर्दी का जो आपने राग अलापा हुआ था, आपने लेट प्रोग्राम रखा। मैं 3 दिन से चीख चीख करके आपके चैनल्स पे कह रहा था कि देखिए 2 दिन बाद ऐसा जैसे कुछ हुआ नहीं। जो दहशतगर्दाना सोच के साथ कश्मीर का अमन बर्बाद करना चाहते थे, जो लूट मार करना चाहते थे, जो लोगों को मरवाना चाहते थे, वो गायब हो गए हैं। कुछ गायब हो गए हैं, कुछ ने माफ़ी लिख दी है कि हमसे गलती हुई, हमने जो कुछ किया हिंदुस्तान के ईमा पर किया, हमें फंडिंग हुई हिंदुस्तान से, हमारे पीछे हमारे आका थे बहुत सारे जिन्होंने हमें फंडिंग की, जिन्होंने हमें तैयार किया और हमने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा। डॉक्टर इरशाद अहमद दिल पे हाथ रख के और खुदा का खौफ खाते हुए बस एक बात बताइएगा, इतना झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, क्या चैन से सो पाते हैं? क्या निवाला गले से उतर पाता है? 250 लोगों की जान जा चुकी है, आपके लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसमें भी बस आपको एक ही राग अलापते हुए नजर आते हैं। मान लीजिए ना कि सरकार लोगों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाई, उसमें सक्षम नहीं रही, बड़ा दिल दिखाइए जरा। हमेशा कब तक अपनी गलतियों को दूसरे देश पर या हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? कभी तो ये मानिए, ये जो लोग सड़कों पर उतरी हुई हैं, ये आपका हिस्सा है, या फिर आप ये मान लीजिए कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का है, क्योंकि वहां पर महंगाई हिंदुस्तान की वजह से, आपने उनको आटा नहीं दिया हिंदुस्तान की वजह से, पानी नहीं मिला हिंदुस्तान की वजह से, लोग सड़कों पर उतर आए हिंदुस्तान की वजह से। अरे जिम्मेदारी तो लीजिए कभी। कैसे आप लोगों का ईमान गवारा कर जाता है इतने लोगों के लिए? आप जानते हैं आसिम मुनीर को लोग कसाई कह रहे हैं, वहां पर शूटेड साइट के लिए क्या कोई अपने लोगों पर शूटेड साइट का आदेश दिया जाता है? अगर आपके अपने होते तो आप इस तरह से उनकी जान नहीं ले रहे होते। मोहतरमा, अगर मुझे बोलने देना है तो मैं बोलूंगा, अगर इस तरह चीख चिल्लाट करनी है तो मैं अरे आप सेंसिबल बातें कहेंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ चीख चिल्लाट करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं अपना गला फाड़ने की आपकी तरह। मुझे जरूरत इस बात की है कि मैं हकीकत लोगों तक पहुंचाऊं, पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं कि मकार चेहरा किसका है, कौन पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना चाहता है, कौन आजाद कश्मीर का अमन बर्बाद करना चाहता है, कौन लोग उसके पीछे हैं, मैं वो बताना चाहता हूं। लेकिन आप चाहती ये है कि आप शोर करके मेरी आवाज दबा दें। ऐसा होगा नहीं, खुदा की कसम मैं पूरी दुनिया में बोलता हूं और पूरी दुनिया के सामने सच बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ब्रिटिश सांसद हैं उन्होंने तक आपकी ये इन पूरी परिस्थिति पीओके के हालात को लेकर बात की। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, पूरी दुनिया अब सवाल पूछ रही है कि जो आपने 78 साल पहले जिस इलाके में आपने कब्जा किया था, आखिर आपने उधर दिया क्या? अरे आप पूरी दुनिया को छोड़िए, पीओके की जो जनता है वो खुद वहां की तस्वीरें अब बातचीत करती हैं। आप जरा इन हालात को, तस्वीरों को देखिएगा, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा जहां पर लोग दौड़ रहे हैं और उनको गोलियों से भूना जा रहा है। बोलिएगा इरशाद जी, बोलिए। आप ही ने बोलना है कि मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, ये तस्वीरें भी बताते जाइएगा। अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज कर दो थोड़ी सी। बात यह है कि देखें, आप कह रही हैं कि वो रोटी से तंग है, वो दाल से तंग है, उनकी चीजें तंग है। खुदा की कसम ऐसा खाना और ऐसी रिहाइश आपकी नहीं होगी जैसे आजाद कश्मीर के लोग एंजॉय करते हैं जिंदगी को। जितनी अच्छी खुशहाली आजाद कश्मीर में, मुसलसल चीख चीख करके कह रहा हूँ, आपने वो चीजें नहीं देखी होंगी जो आजाद कश्मीर के लोगों, हाँ अगर कुछ नहीं है तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? वो आजादी से सांस भी नहीं ले सकते हैं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी, आजाद कश्मीर के कश्मीरी। खुदा की कसम इतने खुशहाल मैडम, कभी आपने वो चीजें, वो कपड़े भी नहीं पहने होंगे जो कश्मीर की खवातीन पहनती हैं, वो रहाइश भी नहीं होगी आपके पास जो कश्मीरियों के पास रहाइश है। तो ये वाला आपका शोर इरशाद अहमद जी, अगर आप इसे खुशहाली कहते हैं ना, जो लोग सड़कों पर जब मार दिया जाए, तो मैं तो ये अपने भगवान से, ऊपर वाले खुदा से, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, मैं सबसे यही दुआ करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, मैं उस हिस्से का बिल्कुल बाशिंदा नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सीमा के इस पार की व्यक्ति हूँ। कम से कम मूलभूत सुविधाओं के लिए मुझे अपनी सरकार से गोलियां खाने के आदेश तो नहीं दे दिए जाते। इरशाद अहमद जी, मुझे
मुझे बड़ी हैरानी होती है। अच्छा ठीक है, आप बार बार ये बातें कह रहे हैं ना। मैं रुक करना चाह रही हूँ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब का। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, अगर पीओके की आवाम इतनी ज्यादा खुश है, उसको सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, तो इन लोगों को आखिर ऐसे कौन सी सनक चढ़ी कि गोलियां खाने के लिए उतारू हो गए, और ऐसे क्या हालात बन पड़े कि पाकिस्तान की सेना को अब उतारना पड़ा है पीओके में एक बार फिर से। उनके जो बड़े अफसरशाही हैं कि भैया जाओ शूट एट साइट करो जो लोग यहाँ पर आजादी की मांग बुलंद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये डॉक्टर इरशाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ा, अब मैं इनके साथ झगड़ा नहीं करता, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, देखने का एक अंदाज है। ये कह रहे हैं कि जैसे घर पीओके में लोगों के हैं, ऐसे घरों का आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सही बात है, और तसव्वुर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है वो ऐसे घरों में रहते हैं जो टीन के बने हुए, उनकी टीन की छतें हैं। और ख़ास तौर पे मुजफ्फराबाद और उन इलाकों में जहाँ 2005 में ज़िलज़िला आया था, वहाँ पे लोगों के घर दोबारा तामीर नहीं हुए। थोड़े से तामीर हुए हैं नुमाइश के लिए, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की, जिनको टीन के डब्बे टाइप घर बना के दिए। गर्मियों में वो तंदूर बन जाते हैं और सर्दियों में वो फ्रीज़र बन जाते हैं। इतनी शदीद वो बुरी हालत में लोग हमारे रह रहे हैं। मुजफ्फराबाद कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 850 स्कूल मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आज भी दोबारा तामीर नहीं हुआ। बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे, गर्मी हो तो दरख्त के नीचे, सर्दी हो तो आग जलाकर खुले आसमान के नीचे स्कूलों की क्लासें अटेंड करते हैं। एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से अगर मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे लोगों के पास मेजॉरिटी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीओके में लोगों के पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं है कि वो खाना अपने लिए ख़रीद सके। जहाँ तक इन्होंने कहा कि कपड़े, तो खुदा ना करे कि आप उस तरह के कपड़े कभी पहने जिस तरह के हमारी ख़वातीन मजबूर हैं पहनने के लिए, फटे हुए कपड़े। और इंतहाई मतलब है कि मैं क्या यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। बच्चों की फीसें, स्कूलों की फीसें देने के पैसे नहीं है। हर दूसरे दिन बच्चों को घर भेज दिया जाता है कि जाओ पहले फीस लेके आओ। 20 लाख हमारा नौजवान, यानी आधी आबादी 40-45 लाख की इस वक्त आबादी है पीओके की, और उसमें से 20 लाख नौजवान जो है वो इस वक्त यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। नहीं, अच्छा, लेकिन मुझे, अच्छा अयूब मिर्जा साहब ये जरा बताइएगा, कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई, और यहाँ पर इरशाद अहमद जी ये दावा करें कि भाई बहुत खूबसूरत इलाका है, सबसे खुशनुमा इलाका है, यहाँ की जनता बड़ी खुश रहती है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि लोग आटे के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए सड़कों पर आ गए? और ठीक है, आए तो आए, प्रदर्शन करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस प्रदर्शन को हैंडल करने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए गोलियां चला दी गई, हत्या कर दी गई 250 से ज्यादा लोगों के लिए। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ठीक है, मुझे लग रहा है मिर्जा साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दिनेश नैन जी का रुख करना चाह रही हूँ। दिनेश नैन साहब, सबसे बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है कि यहाँ पर इरशाद जी बोल रहे कि भाई हालात बिल्कुल सामान्य हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को तैनात किया गया, क्या ये पहले से ही एक बड़ी साजिश रची जा रही थी? जिस तरह से ब्रिगेडियर फयाक अयूब का जिक्र किया गया, फयाक अयूब जो है उसे बुचर ऑफ लाहौर कहा जाता है, क्या किया था लाहौर में सभी जानते हैं। और 9 महीने पोस्टिंग की, पहले पोस्टिंग की गई थी पीओके में, और 9 महीने के अंदर क्या हुआ, कत्लेआम मचा दिया गया पीओके में। क्या पहले से सब कुछ सुनियोजित है ये? डेफिनेटली देखिए, इन लोगों का, कश्मीरियों के लिए जो हमारे भाई हैं वहां पे, उनके लिए इनका रवैया तो हमेशा वही रहा है जो हिंदुस्तान के साथ है। दिखाने के लिए दुनिया को दिखाते हैं कि अरे आप तो कभी गए नहीं कश्मीर में यार, काय को बैठे बैठे कहानियां हदीस पढ़े जाते हो बैठे बैठे यहाँ पे। इरशाद हदीस मत पढ़ो। आपको ये भी नहीं पता मुजफ्फराबाद से कोटली के बीच में कितना डिस्टेंस पे है, कोटली से लेकर रावलकोट कितना दूरी पे है, पता है क्या? पता है कितना किलोमीटर का? चलो बताओ, रावलकोट से मुजफ्फराबाद कितना किलोमीटर है? बताओ। आप भाई तुमको कभी जिंदगी में तो मुझे कभी गया नहीं पीओके में
यहाँ बैठ के हदीस पढ़ रहा है बिना मतलब के, चुपचाप हो जा, सुनो अभी। आप तो कश्मीरियों क्या के हुआ भाई नहीं हो इसमें सकते, नैना? नहीं हो सकते हैं कश्मीरियों के। अरे सुनिए ना भाई, मैं कह क्यों रहा हूं कि आप क्यों कश्मीरियों के भाई नहीं हो सकते, तुम्हारे उनके को लिए भगा भगा के मारेंगे? अभी हमारे आप जो भाई मत कहिए पीओजेके के कश्मीरियों को। भाई बहन हैं, बहुत पीटेंगे तुमको, जाके देखो वहां पे। अपने आप को भाई मत कहिए। अभी तुम्हारी आप पुलिस को कहिए, आप पिछली उसके बार लिए छोड़ के आए थे ना मकबूजा कश्मीर पंजाब के लिए। बॉर्डर तक, रेंजर्स को। अभी तुम रुक जाओ, 200-250 लोगों का कत्ल किया तुम लोगों ने। तुम क्या सोच रहे हो चुपचाप से शांत हो जाएगी बात यहाँ पे? अभी तो शुरुआत हुई है ना। बात ये हुई है कि ये जो लोग हैं, बेशरम लोग, दुनिया को दिखाते हैं कि इन्होंने आजाद कश्मीर कहने को, आजाद कश्मीर कहने को, वहां पे वहां की असेंबली कहने को, वहां पे विधानसभा के इलेक्शन, लेकिन लोगों को बिठाते हैं चालाकी के साथ में रिजर्व सीट को ऊपर भी, अपने चमचों को, अपने लोगों को। और वहां का चीफ मिनिस्टर जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मुखौटा, यानी फेस पाकिस्तान का फेस। और वो वही बोलता है जो रावलपिंडी कहता है। बहुत दिनों से लोगों ने बर्दाश्त किया। इन्होंने उनकी बिजली जो वहीं बनती है, उनके पानी से बनती है, वो बिजली लाहौर ले गए, लाहौर से वापस उसको दुगने दाम पे जो है पीओजेके में बेचते हैं। उसके बाद यहाँ का जितना पानी है, खासकर किशन गंगा नदी जो हमारे यहां से निकलती है, उसका सारा पानी इन्होंने पंजाब में मोड़ दिया। कोई भी पानी साउथ पीओजेके में जाने नहीं दिया। वहां पे लोग परेशान, पानी पीने को नहीं दे रहे, आटा इतना महंगा, महंगाई इतनी ज्यादा कर रखी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से। ये लोग इन सब के साथ में, और सबसे बड़ी बात क्या मैं बताऊं नैना, जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, सभी के सभी टेररिस्ट लोगों ने पीओजेके के लोगों के ऊपर थोप रखे हैं। कई जगह है, मुजफ्फराबाद के, रावलकोट के अंदर, कोटली के पास, जहां पे नॉर्मल आदमी आ ही नहीं सकता। अब सोचो वहां के जो महिला, और मैं तो एक बात कहूंगा नैना, ये पाकिस्तान के लोग नहीं है पीओजेके में, ये हमारे लोग हैं। ये लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि आजाद कश्मीर। अरे आजाद कश्मीर है नामकुल, तो वहां पे आपकी सेना क्या कर रही है ना? अगर वो आजाद कश्मीर है तो आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही है? वो आजाद है तो आपके रेंजर वहां पे क्या कर रहे हैं? आप लोग मजाक बना रहे हो दूसरे देश का, और ये हमारा इलाका है। ठहर जाओ, हमारा इलाका है। अभी यही लोग आपको मार मार के बाहर निकालेंगे और खुद आकर के कश्मीर में जुड़ेंगे, खुद कश्मीर से जुड़ेंगे। आपके पूरे पाकिस्तान का बजट नहीं है इतना जितने हमारे कश्मीर का है, हमारे कश्मीर बहन भाइयों का, यूथ का है। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान भीख मंगा कर दिया आपने। कश्मीर का बजट 3 गुना है आपसे। शर्म करो कुछ। हमारे कश्मीर के पोर्शन को जो आपके पास है, वो हमारे ही भाई बहन है। 22 सीट है हमारी वहां पे, 22 असेंबली सीट। अरे दिनेश जी, यही तो बात दरअसल रास नहीं आ रही ना, यही तो बात यहाँ पर अटक रही है। क्योंकि जो वहां पे 22 सीटें हैं, दरअसल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि वो उसको कंट्रोल में कर पाए। जनता उनके कंट्रोल में आना नहीं चाहती। वो कह रहे भाई हम इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पर मलिक साहब का रुक करूँ, लेकिन उसके पहले मैं वजिया सईद का एक बार रुक करना चाह रही हूँ। वजिया, मुझे एक बात जरा बताइएगा, जिस तरह से ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिए गए बहुत दुखद है, क्योंकि कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को जेलों में बंद किया गया, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी तो ये आधिकारिक तौर पर आंकड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे जो वीडियोस आ रहे थे वो तो हैं, लेकिन छन छन को जो तस्वीरें सामने आती हैं, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ये अचानक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बाकायदा ये खुद आसिम मुनीर और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार, उनकी तरफ से साजिश का एक हिस्सा था। जिस तरह से आपके एक मेजर को या फिर आपके जो तमाम ऑफिशियल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और उसके बाद की तस्वीरें बदलना शुरू हुई, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। अच्छा नैना जी, मैंने आपकी बातें भी गौर से सुनी है, सबकी बातें सुनी, ये मिर्जा साहब की भी, डॉक्टर साहब की भी, ये जो मेरे हिंदुस्तान से जो मेरे बैठे हुए इनकी भी, और अभी वो ये रहते हैं जनाब, एक साहब रहते हैं, सॉरी मुझे इस वक्त मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा स्क्रीन पे, क्या नाम है आपका? आई एम रियली सॉरी। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आपने कहा 250 लोगों की जान गई। मैंने कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, मैं खुद कश्मीरी हूँ, महाजन हूँ, ठीक है। और ये जो मीर साहब बैठे हुए ना लंदन में, इनसे भी पूछिएगा वो किन की बात कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया उन्हें मुजफ्फराबाद गए हुए, और वो क्या करते हैं और कहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये, मेरे आपसे 2 सवाल है, हर सवाल का जवाब देने को मैं भी बैठी हूँ, पूरा पाकिस्तान तैयार है। आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहली बात ये कि आपका खुद आपके मीडिया के लोग, आपके जो है आर्मी के लोग बहुत बड़े बड़े खुलकर कहते हैं कि हमने
AJK में पाकिस्तान के अंदर इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है कि नाउ इज द राइट टाइम टू अटैक। अब हमारे अंदर लोग मौजूद हैं, हमने वहां पर ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सवाल ये कि अगर 250 लोगों की जान गई है, ना उसको अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको BBC रिपोर्ट कर रहा है, ना इंकलाब आएगा। ये नारा 1 साल पहले से आपके कश्मीरी भाइयों ने बहनों ने उठाया है। बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। हम आपके कुछ नहीं लगते हैं, हमें आपसे नफरत है। हम कश्मीरी हैं, हम भारत से नफरत करते हैं, चाहे हम आजाद कश्मीर में हो, चाहे हम भारतीय कश्मीर में हो, हम सब एक हैं। हाँ, हमारे हक है महंगाई के खिलाफ लड़ना, बोलना हमारा हक है। बयानबाजी ना करें, आप काफिर हैं, काफिर हैं आप कश्मीरियों के लिए। आपने कश्मीरियों के लिए कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया वजीहा, आपने कुछ काम नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता क्या काम, क्या परेशानी है वहां पे, कुछ नहीं पता। आप कश्मीरी हो तो आपने एक सवाल क्यों नहीं उठाया? 250 कश्मीरियों को मार दिया, वजीहा चुप क्यों बैठी हो? किसने पैसे दिए आपको चुप रहने के लिए? बोलने दो, मुझे बात करने दो। चुप रहने के लिए आपको आप लोगों ने नहीं, आपने आवाज उठाई 250 युवाओं को जो गोली से मारा उसके लिए, कश्मीरियों के लिए। आप कश्मीर कैसे हुई? आप कश्मीरी कैसे हैं? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? यहाँ बैठ के कश्मीरी करने के बजाय आप मुजफ्फराबाद या रावलकोट क्यों नहीं गई? आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? आवाज क्यों नहीं उठाई? वहां पर जाके दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ जिसमें आपने पाकिस्तान की सरकार। ठीक है वजीहा, देखिए दिनेश जी की जो बात है, आपने कहा कि भाई आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरी हैं, बस आप मुझे एक बात बता दीजिए, तो फिर कश्मीर में आपके पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाई किए गए कश्मीर में जो लोगों के साथ में ये हो रहा है, क्या आप उस पर खामोश रहिए? मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए ना, बीच में बोलने ना दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ 250 लोग हैं मारे गए, ठीक है? मेरे हिसाब से तकरीबन 20 लोग जो हैं उनको मारा गया, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसके अंदर वो लोग भी थे जो मुजाहिरे कर रहे थे, ठीक है? अब 250 लोगों के ऊपर आ जाते हैं, ना अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, ना BBC ने किया। अच्छा, जो 20 लोग हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है आपके लिहाज से? अगर आप आंकड़ा उसको 20 कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपको सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश करने के लिए कहा गया, अगर ये जो आप आंकड़ा पेश कर रही हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इंग्लैंड में रहती है, हम लोग गल्फ में रहते हैं, हमें रोकना मुश्किल है, हम किसी के कंट्रोल में उस तरह नहीं आ सकते जैसे आप बता रही हैं। कश्मीरी एक बहुत आजाद कौम है, हम लोग जितने मर्जी गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन हम बेगैरत नहीं है, हम मुसलमान हैं। भारत के साथ हमारा हक न था, न है, न कभी हो सकेगा। ये तुम लोग हो, तुम लोगों ने पैसा लगाया। अभी तुम अपना जो है ना, अपने जर्नलों के बयान पढ़ो जो कि मीडिया दूसरे चैनल्स पर आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमने आजाद जम्मू कश्मीर में हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की है, और अब मीडिया को चाहिए। पता है वजीहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कोई सेंसिबल बात कहेंगी। आप भी तो आप उसी राग से राग मिलाती हुई नजर आ रही है जो इरशाद अहमद जी यहाँ पर कह रहे हैं। वो कौन सा राग है? आपके देश में अगर भुखमरी आ जाए तो आप उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। मिर्जा साहब भी आपकी इसी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे, मैं मलिक सर का रुख करूं, मिर्जा साहब आपकी इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मिर्जा साहब, अगर कश्मीरी हैं यहाँ पर वजीहा, तो अपने साथ में कश्मीरियों के साथ में हो रही तकलीफ क्या उन्हें नजर नहीं आ रही है क्या? और अगर इनके अकॉर्डिंग 20 लोग हैं, 20 लोगों की जान गई, तो क्या कोई वो मायने नहीं रखती? तू कह इधर नहीं कश्मीरी है, ये झूठ मारनी है, तू कश्मीरी बोलनी नहीं अच्छी, तू केड़े इलाके नहीं रहने वाली है? पहले तो मैं ये दस। हम श्रीनगर से माइग्रेटेड हैं, श्रीनगर से है तू, अच्छा? तू ये उंगल अच्छी है, बहुत सख्त बात ये है कि ये वजिया जो नाम है, ये कश्मीरियों का नाम ही नहीं है। मुझे कोई कश्मीरी दिखा दे महिला जिसका नाम वजीहा हो। ये नाम महाजरों के नाम है, और वो महाजर जो हिंदुस्तान से आए, ये उर्दू स्पीकिंग लोगों के नाम है। हिंदुस्तान में बेशुमार ख्वातीन है जिनके नाम वजिया है। ये जिस तरह की ख्वातून है, चुप करके बैठो, दूसरों को कहती हो चुप करे, दूसरों को कहती हो चुप करे, मुझे बात करने दे, तो जब दूसरा बात करता है तो उसको बात नहीं करने देती आप। सुनो ना, ये झूठी खातून पता नहीं कौन है, ये वजिया नाम ही नहीं है हम लोग हमारी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में नाम होता ही नहीं है वजिया। हमारे में होता है। अरे अमजद अयूब मिर्जा साहब, देखिए सभी गए तो हिंदुस्तान से ही, बात यह है गए तो सभी हिंदुस्तान से ही, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनके जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो पूरी पीढ़ियां हैं
वो तो सनातनी रही हैं, सभी हिंदुस्तानी रही हैं, तो सभी एक वक्त में उनके ये कहा जाए पापा दादा परदादा वो सभी हिंदुस्तानी रहे। ये बात वजीहा भी बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं अमजद जी। लेकिन अच्छा एसके मलिक साहब, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न अंग रहा उस पर जबरन कब्जा किया तो किया, 78 साल पूरे किए तो किए, लेकिन उन 78 सालों के बाद में आखिर किया क्या? क्या इसीलिए उन लोगों को अपने कब्जे में लिया था कि पहले हाथ की कठपुतली बनाएंगे और जब अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें सीधे सीधे ये कहा जाए कि बंदूक से उड़ा दिया जाएगा? यही क्या नसीब लिखने की तैयारी की गई आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पीओके के आवाम के लिए? नैना जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान के जो मेरे मेहमान हैं इनकी मैं बातें बड़े ध्यान से सुनी और मैं आपसे ये पूछता हूं कि नैन साहब ने ना एक जिक्र उठाया। नैन साहब कह रहे हैं कि ये वहां पे जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानों को पड़ी कश्मीर गिलगित पाकिस्तान के लोग हैं ये इन पे क्यों नहीं मारेंगे उनको? आदमी अपने लोगों को नहीं मारता, आदमी दूसरे के लोग को मारता है। ये मानते ही नहीं उनको अपना। गिलगित पाकिस्तान, पीओके, बलूचिस्तान, इन लोगों को ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। मुहाजिर कौन लोग हैं? पूछ लीजिए इनके। मुहाजिर वो लोग हैं जो इनकी नजर में सुनो बात कर रहे हैं आप। कश्मीर के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। हमारे आजाद कश्मीर के लोग, हमारा दिल हमारी जान है, हमारा माल है, हमारे सर का ताज है। जान होते, अरे जान होते तो आप बजट देते। हमारा दिल है। इरशाद साहब, वजीहा मेरा, मैं दोनों को रिप्लाई करता हूं। आपने मकबूजा आप शांत रहिए, नहीं समझते हैं। शांत रहिए। झूठ बोल कितना ध्यान रखते हैं आप उनका, कितना ध्यान रखते हैं। गिलगित पाकिस्तान का बजट कितना है? कितना बजट देते हो आप लोग हैं? और बात करते हो कश्मीर में, कश्मीर का बजट मालूम है? गिनती इरशाद साहब गिनती कीजिए, 1,13,500 करोड़ की गिनती कीजिए जरा। 1,13,500 करोड़ कीजिए। वो बोलिए जो दहशतगर्दी कर सुनिए, रहे हैं वो कीजिए। कितना बजट दिया आपने? कश्मीर के लोगों को कीजिए। पीओ के अंदर कितना बजट दिया आपने? 1,858 करोड़। और आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे लाइफ ऑफ क्वालिटी, हमारे यहाँ आदमी। सुनिए, अरे फालतू बात करते। अरे सुनो नेताजी मेरी बात सुनो, नेताजी मेरी बात सुनो, लीडर साहब, अरे लीडर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए आज अगर, अरे सुनो, ये सुनो मेरी बात, इरशाद साहब मेरी बात सुनो, शरीफों की तरह बात करो, मेच्योर की तरह बात करो। ये बत्तीसी दिखाने से कुछ नहीं होता। सुनिए मेरी बात, आज अगर पाकिस्तान के गेट खोल दिए जाए तो आधा पाकिस्तान भारत में होगा। और अगर आज भारत के गेट खोल दिए जाए मुसलमानों के लिए, तो ये मोहतरमा भी बोल रही है मुसलमान, एक मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाएगा। आप समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत क्या है। अरे हर दिन तो आपके एक बात बताइए, सुनो, अरे यार बोलने से कुछ नहीं होता। सुनो, आपकी नेतागिरी से अच्छा है मैं सिंपल सिटीजन अच्छा हूं। मेरी बात सुनो, नेताजी ऐसा नहीं होते। आप यहाँ पे ना तकरीर मत करे, भाषण मत करे नेताजी वाला। सुनिए, पाकिस्तान के अंदर आज उनको क्या दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो? मैं सुनो, डाटा पे मत आइए, मेरी बात सुनिए उसके बाद कहिएगा। अरे आप लोगों का पाकिस्तानी को मुझे पता है कि आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते, आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। मलिक साहब आप फैक्ट रखिएगा, मलिक साहब आप फैक्ट रखिएगा। हर बात पे चुप करूंगा आपको। आप भूल गए 2023 की बात भूल गए? इन्हीं रेंजर्स को और आपके पाकिस्तान की आर्मी को इन्हीं लोगों ने उठा के ऊपर से फेंका था, भूल गए? मेमोरी इतनी छोटी कैसे हो गई तुम्हारी? मैं ये कह रहा हूं कि और दूसरी बात यह है, उन लोगों को मारे। अरे नैना जी, इनके लिए इंसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। छोरा रख के यूं काट देते हैं तो फट से मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कश्मीरियों को मारना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये कश्मीरियों के खरब काम बने हुए पाकिस्तान के अंदर। तुम अरे आवाज सुनो ना, आवाज सुनिए वहां के लोगों की। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? तुर्तुक खोल दीजिए, हमें हिंदुस्तान जाना है। और अगर भारत के खोल देंगे एक आदमी पाकिस्तान, वो नरक है, नरक के अंदर। और पूरा का पूरा आपने क्रीम तो दे दिया अपने पंजाब को, लूट लिया पूरे पाकिस्तान को। क्या कहते हैं ये गिलगित पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? बिजली हमारी, रोशनी तुम्हारी। तो मैं आपके कानों पे जू नहीं रहेगी इस बात की, आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वजीहा, मुझे लग रहा है कर्नल साहब, कर्नल मलिक, अच्छा वजीहा आपकी इस बात पे मुझे बड़ा नाराज होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अच्छा वजीहा, मुझे आप एक बात बता दीजिए, कश्मीर की आवाम जो सड़कों पर उतरी, हर चीज के लिए इधर उधर जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। हिंदुस्तान का नाम तो ऐसा लगता है कि माला की तरह जपते हैं। लेकिन जब आपने बुचर ऑफ लाहौर को बुचर ऑफ पीओके बनते देखा,
या जिस तरह से लोगों की जान लेते देखा, और ये एक वही तो परिपाटी है। आखिर क्यों इस तरह से एक ब्रिगेडियर को वहां तैनात किया गया जिसका तो इतिहास ही खून से रंगा हुआ है पूरी तरह से, और जब यहां पर वो व्यक्ति पहुंचा तो 9 महीने के अंदर यूं एक एक करके जिस तरह से लोगों को निपटाया जा रहा है, क्या वो किसी को नजर नहीं आता? आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को भी नजर नहीं, कैसे आएगा? क्योंकि वो तो उसी का बड़ा करीबी है। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जब जो लोग आतंक पर उतरते हैं तो उनके साथ आप भी वही सलूक करते हैं, हम भी वही सलूक करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं जिन लोगों को आपने गोलियों से उड़ाया वो आतंकी हैं? पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है पानी के लिए, रोटी के लिए, वो आतंकवादी है? अगर आपने खुद जो है वो चीखते चिल्लाते रहना है। अरे मैडम, मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये कौन सा चूरण दे रही हैं आप हर किसी को? जो आवाज बुलंद करे वो आपके लिए आतंकवादी, आजादी की जो बात करे वो आपके लिए आतंकवादी। कभी बलोचियों को मार देती है, कभी पीओके को मार देती है। सब कुछ हुआ। लोगों ने 38 मांगे रखी, 35 हुकूमत ने मान ली, 35 गवर्नमेंट ने मान ली। जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो है उन 12 सीटों का जो मेरे जैसे मुहाजिरों की है, जो 20 लाख बंदा रहता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनको खत्म करने की बात हो रही है। और उनको खत्म करने के लिए ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए, आजाद कश्मीर की। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको असेंबली खत्म करेगी, हम इसको खत्म नहीं कर सकते। अब जनाब इलेक्शन होने वाले अगले महीने, इलेक्शन होने दो, असेंबली में जाओ और खत्म करा दो। किसने रोका है तुम्हें? पहले भी नहीं थी, फिर आई, फिर खत्म होगी, फिर किसी वक्त आ जाएंगी। मेरे जैसे लोग, वो कश्मीरी महाजर जो भारत के तंग आके 40 आपके वालिद जो है पाकिस्तान वो भी उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए ना, मसला उन सीटों के ऊपर है। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? फायदा उठाया। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? जब आपकी वो कहते हैं कि हमने तो भारत ने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो कश्मीर में फेंका है। और अब असल वक्त है कि जब आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? पाकिस्तान पर हमला करो। जवाब तो दे दीजिए। वजिया, बाकियों की भी बात सुनिए। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? 1990 में आए थे, 91 में आए थे, 89 में आए थे, कब आए थे? 89 के बाद आने वाले जो लोग हैं वो आतंकी थे, वो डर के मारे भाग के आए थे। वो मुजाहिद नहीं थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे वो। वो आप लोगों ने 1 लाख आतंकवादी ने आके पंजाब में आपकी वालिदा से ब्याह किया, शादी की, और वही आतंकवादी जो ISI भेजती है वो अब हमारे जो बहन भाई हैं वहां पीओके में, पीओजेके में, उनकी सीटों पे काबिज करने के लिए जाल शादी कर रही हैं। तो देखिए मोहतरमा, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरती से झूठ बोलती हैं। और रही बात, आपने लिखा है वाजिया शहीद जो है कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में नहीं होते। शहीद जो है शहीद जो है श्रीनगर के अंदर नहीं है, वो त्राल में है, पुलवामा में है, साउथ कश्मीर के अंदर है। और वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं 90 में जो गए थे वो टेररिस्ट थे। आपके वालिद जो है टेररिस्ट थे, मुजाहिद नहीं। दिनेश जी, वजीहा शायद सुनना नहीं चाह रही। उनको जो स्क्रिप्ट लिखाई मिली है एक तरह से वही उसी स्क्रिप्ट का एक तरह से राग अलापती हुई नजर आ रही है। जब अगर आजादी के वक्त में जो आए थे, जिन्हें आना था वो तो 47 में आ गए, 90 में या 89 में कौन गया कौन आया ये तो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कर्नल साहब, मलिक साहब कुछ रिएक्ट करें, फिर मैं मिर्जा जी का रुख कर रही हूँ। जी कर्नल मलिक जी, एक इनपुट देना चाहता हूं। आई थिंक पाकिस्तानी मेहमान उसको थोड़ा गौर कर सकते हैं। देखिए, इनका एक नेफेरियस ये प्लॉट चलता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है इनका यासीन मलिक, जो वहां पे जाके सारी डिक्टेशन नोट करके पाकिस्तान के अंदर आता है, उसकी वाइफ भी पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी वहां शादी करते हैं, वहां पे रहते हैं यहाँ पे। और ये बात इन लोगों ने सारे आतंकवादी के एक्टिविटीज का काम किया है, और ये सारे के सारे अपनी चीज को लेके आते हैं। और रही बात इनके ये इनकी फैमिली है, PM फैमिली, मैम, इनके फैमिली का लीनिएज देखिए, आप मिलेगा कश्मीर से मिलेगा इनका फैमिली का लीनिएज। जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े भाई हैं, इनका लीनिएज देखिए, इनका लीनिएज कश्मीर है, और मोस्ट प्रोबेबली पंडित कलाम से मिलेगा आपको इनका। ये सारे के सारे कन्वर्टेड होकर यहाँ बैठ के और जो
जो हमको उपदेश देते हैं, और ये मैडम बैठी है कि हम अम्मा मुसलमान मुसलमान, अरे यही तुम गलती कर रहे हो। मुसलमान बहुत अच्छी कौम है, लेकिन उसके अंदर तुम जैसे एलिमेंट फिल्ट्रेट करके इन्फ्लेट करे, बदनाम कर रहे हैं इनको। तुम लोग ब्रेन वॉश करके पॉपुलेशन को तुमने बम बना दिया, वो बम बना के घूमते हैं, और पूरा पूरा जितना पैसा लेते हो, पैसा देते कहाँ हो, जरा बताओ कहाँ खर्च करते हो? लेने का तो रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, देने का रिकॉर्ड कहाँ है? लेकिन देखिए ना, सबसे अच्छा ठीक है इरशाद जी मैं जानती हूँ आपको जब अभी फैक्ट्स दिखाए गए तो बड़ी आपत्ति हो रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए जरा, इतना कर्जा मुझे लगता है दुनिया में किसी देश ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना ज्यादा पाकिस्तान ने लिया। हर चीज को लेकर कर्जा, बलूचिस्तान के नाम पर कर्जा, अपनी आवाम को आटा देने के नाम पर कर्जा, पानी देने के नाम पर कर्जा। अरे इतने कर्जे में डूबे हुए हैं आप, तो ये मान के चलते होंगे ना जनता की, आवाम की खुशहाली के लिए लिया होगा। तो वही बात, तो वही डिमांड तो करी थी आम जनता, आखिर क्यों इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा? मिर्जा साहब, अहमद जी या वजिया तो शायद इस बात का जवाब ना दे पाए, आप ही जरा बता दीजिए। देखिए, ये एक भूखा नंगा मुल्क है, इस पूरे मुल्क को एक कॉलोनी की तरह चलाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या POJK और गिलगित बल्तिस्तान या फिर सिंध हो, यहाँ पे सिर्फ एक फौज के जनरलों की जो है वो एक टोली है जो इन सब को लूट रही है और पंजाब को खिला रही है, ताकि पंजाब जो है वो सुरक्षित रहे, इनके खिलाफ पंजाब ना उठे। लेकिन अब पंजाब भी इनके खिलाफ उठ गया। डॉक्टर साहब जरा बात सुन लेना, फिर आप बोले, क्योंकि आपका माइक नीचे कर देते हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जब मैं खत्म करूं फिर आप बात करें। अब मसला ये है कि ये हमने हिंदुस्तान का झंडा है, हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। ये भारत का तिरंगा है, ये देखिए, ये भारत का तिरंगा है। हम भारतीय शहरी हैं भाई, हम भारतीय शहरी, हम तो पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमला किया, देखिए इन्होंने कैसे किताबों में चीजों को चेंज किया कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया रियासत जम्मू कश्मीर पे, और ये कहते हैं इंडिया वाला को हमने दावत दी महाराजा ने कि आके बचाओ हमें, और इलाक किया इंडिया के साथ, तो उसको ये कहते हैं मकबूजा और इसको कहते हैं आजाद। जो मकबूजा है उसको ये कहते हैं आजाद कश्मीर, और जो आजाद है उसको कहते हैं मकबूजा कश्मीर। सर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है 78 साल पहले, चलिए मैं तो ये कहती हूँ हिंदुस्तान से भी गलती हुई, जब अगर उसी समय इनको मुंहतोड़ जवाब देकर इनकी हलक से अगर निवाला निकालना हिंदुस्तान को बखूबी आता है। हाँ, गलती तो उस समय भी हुई जब बांग्लादेश का वक्त भी था, तब भी हम चाहते कर सकते थे। और मैं तो कहती हूँ मलिक साहब, ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम बड़े ऑपरेशन जब हिंदुस्तान ने ये कहा जाए कि जब उनको अंजाम दिया तो कई बार मौके थे, लेकिन हमारी इनकी तरह आदत नहीं है शायद। क्या इस पूरी समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है क्या? देखिए मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि चलो मारो गोली, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। यही हमारी खूबियत, हमारी कमी हुई। सॉफ्ट नेशन बनके हमने अपना बहुत नुकसान किया, वो एक अभिशाप रहा हमारे ऊपर। और जब से हमने सॉफ्ट नेशन हटाया, इनको ठिकाने पर लगाया, तब से ये ठीक बात कर रहे हैं। और आज रही बात ये कि जम्मू एंड कश्मीर की, आप कितना दे रहे हो आप बजट अपने जम्मू एंड कश्मीर को, अपने आजाद कश्मीर को? कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको आप आजाद बोलते हो, आजाद नाम की तो वहां चिड़िया तक नहीं है। आप उनको 4,500 करोड़ देते हो, और आप गिनोगे क्या? 1,13,000 करोड़ आप दे रहे हो, और अपने हमारे इरशाद अहमद जी आप कह रहे हैं हिंदुस्तान ने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? हिंदुस्तान ने ये देखिए स्वर्णिम भविष्य दिया, और हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, सरताज, ये कहा जाए सर का ताज है। हमें पूरी तरह से कश्मीरी हमारे साथ में है। क्या आपने जिस इलाके पर कब्जा किया, क्या आपकी आवाम आपके साथ में है? इस समस्या का समाधान नजर आती है? अरे आपने बुचर ऑफ लाहौर को बुचर ऑफ POK बना दिया, वहां पे कत्लेआम मचा रहा है। आपकी जनता बखूबी आपकी नियत से वाकिफ है। यही वजह है कि आप लोग अब डर रहे हैं। कोई समाधान नहीं है, पूरी दुनिया जानती है आपकी हकीकत को, लेकिन जरा सोचिए, ऊपर वाले से डरिए। आखिर क्या मुंह दिखाएंगे उनको? आखिर क्या आपने अपनी जनता को दिया? जरा सोचिएगा, और हालात को कंट्रोल कैसे करिएगा ये भी जरा देखें। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन POK की हकीकत पाकिस्तान की नीयत को दर्शाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। अब आप हमें स्मार्ट TV पर भी देख सकते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।